Hello. So today we will take up some of your questions and discuss. The first question is from Rohit. Sir, I have a doubt. Before TAT, we are briefed that we have to write what led to this situation, what is happening in this situation, and what will happen in this situation. Also, that feel free to express the thought, emotions, and feelings. But sometimes in certain slides of TAT, I am not able to get to what led to this situation. This generally happens in one or two pictures where either the character is not doing anything or the background is way too simple to derive anything logical. तो इनका इशू है कि वॉट लेड टू दी सिचुएशन में कभी कभी थॉट नहीं आता है कि क्या लिखें. बैकग्राउंड इज टू सिंपल तो नहीं समझ में आ रहा, या कोई न्यूट्रल पिक्चर है, कोई एक्शन ओरिएंटेड नहीं है. तो आई हैव रिटन माई रिप्लाई, स्टोरी हैज़ टू इवॉल्व फ्रॉम द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मीन्स वॉट हैपेंड इन द पास्ट. आप वहीं से तो शुरू करते हो. सो सपोज यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान. तो व्हाट विल बी द बैकग्राउंड. आपने बोला कि कोई बंदा बैठा हुआ सोच रहा है खाली, तो उसमें हम व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन में क्या लिखा है, कैसे लिखा है. आप बैठ के कुछ सोच रहे हो तो सिचुएशन बैकग्राउंड कैसे आएगा. व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाई आर यू थिंकिंग नाउ, व्हाट इज द रीज़न, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट लेड यू टू थिंक समथिंग. तो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. How the story will start. Rohit was an intelligent boy. आपने इंट्रोड्यूस कर दिया करेक्टर को. Now he had keen interest to join defense forces. So he was keen to join defense forces. तो हमारे हीरो का जो थॉट है, इस समय थिंकिंग चल रही है, वो फ्यूचर प्लानिंग फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस चल रही है. तो आपके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जो आप लिख रहे हो, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड सीन. सो रोहित वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही हैड कीन इंटरेस्ट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस. दिस इज लीडिंग टू द सिचुएशन व्हाट ही इज थिंकिंग. ही वॉज गुड इन गेम्स एंड हैड ए लार्ज सर्कल ऑफ गुड फ्रेंड्स. तो डिफेंस के लिए जो क्वालिटीज़ हैं वो आपने हीरो की बता दी कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इंटेलिजेंट है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं. वन डे ही वॉज सिटिंग एंड प्लानिंग एंड थिंकिंग दैट आफ्टर हिज रिटन एंड SSB he will clear the SSB and join the academy, NDA or whatever, Air Force Academy or whatever academy you are going to join, and after that he will serve the country. और आगे जो भी आपको स्टोरी बनानी है. तो व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, तो आप बैकग्राउंड ही बताओगे ना. अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि राम इज ए मैनेजर इन द कंपनी. आपने बताया ना है क्या, प्रेजेंट पोजीशन क्या है. उसके बाद में आप लेकर चलो कि he was very good in his work and the company was doing well and his company decided to open a new branch. अब ये बैकग्राउंड आ रहा है ना, अभी बैकग्राउंड आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन. सो अब राम, company had great faith in Ram's abilities, so the responsibility of opening a new branch was solely given to Ram. अब राम ने ये प्लान करा, ऐसे करा, वैसे करा, ब्रांच खोली, सेल्स बढ़ाई, तो बैकग्राउंड आपका हो गया. अंडरस्टूड. चलिए, रोहित का ही एक और क्वेश्चन है. रोहित कुमार सिंह, सर इन माई लास्ट SSB, just before the SRT,
The psych briefed us that this is the test of reaction, and you need to write the first reaction which comes to your mind after reading the situation. Yes, but what I see in general is that we as aspirant often write elaborative solution by putting commas. In this way, we ultimately write a very detailed plan of action, not reaction. In this way, what is the difference between a TAT and SRT? तो जो आप जिसको एक्शन बोल रहे हो वो ही रिएक्शन है. देयर इज नो डिफरेंस इन एक्शन एंड रिएक्शन इन दैट सेंस दैट यू आर रिएक्टिंग और यू आर गिविंग ए रेस्पॉन्स टू ए गिवन सिचुएशन. ओके, आप जंगल में जा रहे थे, शेर आ गया. दिस इज a सिचुएशन. नाउ इन दिस what will be your response, what will be your actions और how will you react, तीनों के मतलब वही है. In perspective, in respect to this given situation, what you will do, what actions you will take. तो रिएक्शन एक्शन में इस केस में कोई फर्क नहीं है. और हर एक सिचुएशन में, ज़्यादातर सिचुएशन में मोर देन वन एक्शन छिपा होता है. तो अगर आप 2 3 4 एक्शन देख पा रहे हो और उनको लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर कॉमा लगा के, अगर उतना टाइम नहीं है, आप लिख रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, अदर यू आर डूइंग ए गुड थिंग कि आप जो 2 3 एक्शन हैं वो आप सारे लिख रहे हो. एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं बता देता हूँ. हिज स्कूल बुलीज फोर्स्ड हिम टू टीज ए गर्ल. The girl complained to the principal. ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल अपनी वीडियो में डाला हुआ भी है. तो अब यहाँ पर 2 3 एक्शन बन जाते हैं. एक तो ही अपोलोजाइज टू द गर्ल एंड द प्रिंसिपल, नंबर 1. नंबर 2, ही इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट द बुली सो दैट रेमेडियल एक्शन, करेक्टिव एक्शन could be taken, they should be punished so that such incidents do not happen in future. तो आपने प्रिंसिपल को बताया, सर मैं नाम बताता हूँ, ये लड़के थे. अब तीसरी बात यह है कि यू हैव टू, लाइक द SRT सेज दैट यू डिड ए रॉन्ग थिंग एंड यू आर रियलाइजिंग, बिकॉज SRT सेज नॉट दैट सर रियल लाइफ में तो आई विल नॉट टीज अ गर्ल, यू विल नॉट टीज, बट द SRT सेज दैट यू टीज्ड. सो इफ इट हैज हैपेंड, what corrective action, reformative action you will take? So he promised to himself to be strong in future. कुछ लोग कहते हैं कि he informed his friends also to be aware of these bullies. तो जो भी आपको एक्शन लग रहे हैं, तो 2 3 4 एक्शन बन जाते हैं और वो कॉमा लगा के आप लिख रहे हो, तो दैट इज a good thing. It is nothing wrong in that. So don't worry. अब साकिब सबाग, sir, before GD starts, GTO says that candidates, you are not supposed to deviate from the lead. That is, stick to the lead which you have selected. Does it mean that if we choose any lead, we should only speak about it? Yes. I have seen many candidates speaking and supporting all 3 leads and even talking about things out of leads. देखो, out of leads तो आप भटक रहे हो. फिर if someone is speaking out of leads or you are digressing from the topic, so that is bad, and someone out of the candidates itself will point out, and if they do not point out, the GTO may point out that gentlemen, you are moving away, drifting away from the topic, please stick to the topic. टॉपिक की बात है. अब लीड्स 3 लीड्स हैं, आपने एक लीड चुनी. आपने वो लीड क्यों चुनी? वाई डिड यू सेलेक्ट और वाई डिड यू चूज दैट लीड? यू चोज इट बिकॉज यू, इन योर ओपिनियन, टॉपिक में भी दिया होता है, इन योर ओपिनियन विच रीजन इज द बिगेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन. सॉरी. So in your opinion, this is the most important reason. In others' opinion, some other reason is most important. So you are trying to justify with your logical responses, logical answers, that why what you think is more important or most important and not the other 2 points. तो आप अपने पर ही स्टिक करोगे ना. एक बार ये थोड़ी कहोगे कि अच्छा ये भी ठीक है, फिर दूसरे का पॉइंट बोलोगे नहीं वो भी ठीक है, तीसरे का बोलोगे वो भी ठीक है, तो फिर तो आप थाली के बैंगन हो गए ना.
You do not have any firmness in your personality. You are drifting away like a pendulum, swinging, sometimes here, sometimes there. So GTO's briefing is correct. You stick to your point. You have been given a freedom in the beginning itself to choose, in your opinion, which is more important. And when it is important, most important in your opinion, then you will politely contradict others' points logically. कि why that is not the most important. It is important, but बात हो रही है most important की. That is important. That you will acknowledge. Okay. Let us say employment के लिए reservations are responsible. Quality of education is not good. That is responsible. और तीसरा कुछ और कह दो आपके people are not coming forward for this thing. कोई भी 3 लीड ले लो. I'm just giving an example. तो अब अगर आप कह रहे हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट गुड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस पर स्टिक करोगे ना. फिर आप कहोगे कि गरीबी इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो फिर तो क्लैश हो गया ना. फिर आपने कहा रिजर्वेशंस भी इसके लिए हैं. हाँ, तीनों रीज़न हैं, लेकिन आपके ओपिनियन में विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, उस पर आपको स्टिक करना है और लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट्स अपने उस पर देने हैं. तो आई होप क्लियर हो गया आपका भी पॉइंट. अब दिस इज मैथ्स विजार्ड CDS. सर, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड नॉट टू बी नर्वस इन PI. ऑल्सो सजेस्ट मी हाउ टू कम फॉरवर्ड इन PGT स्पेशली फॉर रिपीटर्स. तो देखो, कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर से आता है, जब नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा. और मैंने बताया कि डर के अंडर कॉन्फिडेंट होके यू विल स्पॉइल द सिचुएशन फर्दर. कॉन्फिडेंटली जाइए, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. एंड व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर प्रैक्टिस, मैंने मॉक इंटरव्यू का डाला है वीडियो, 50 मिनट का वीडियो है, उसमें आप अपना मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो. सारे क्वेश्चंस उसमें है, करीब करीब सारे क्वेश्चंस. और फिर आप सीख भी लोगे कैसे ब्रांच क्वेश्चंस उसमें से निकलेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रैक्टिस करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस तो आपका अपने आप ही आ जाएगा. डरने से कुछ थोड़ी होगा, जो डर गया वो मर गया. अब ऑल्सो सजेस्ट में हाउ टू कम फॉरवर्ड इन PGT स्पेशली फॉर रिपीटर्स. भाई देखो, PGT में वीडियो में डाल चुका हूँ आउटडोर GTO पे कि आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं. एक है सिंपल ब्रिज, एक है कैंटिलीवर. आपको फर्स्ट और सेकंड इजी है, उसके मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे. थर्ड फोर्थ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है. तो जब GTO आपको लेके जा रहा है स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए, आप उस समय फोकस करो अपने हेल्पिंग मटेरियल पे, एडिशनल हेल्पिंग मटेरियल अदर देन प्लैंक एंड लॉग, और छोटा छोटा क्या हेल्पिंग मटेरियल है, और उससे आप कैसे इम्प्रोवाइज़ करोगे. जो भी चीज़ मिसिंग है, स्टॉपर या सपोर्ट जो मिसिंग है, वो कैसे इम्प्रोवाइज़ करोगे. तो जब वहाँ पास खड़े होगे तो आपको सारा दिख जाएगा वहाँ पर, अभी रह क्या गया. और PGT में अगर आप आगे चले जाते हो पहले, सेल्फिशनेस में नहीं, हेल्प करने के लिए और सॉल्यूशन देने के लिए, तो अगर आपके पास माइंड में सॉल्यूशन है और आप आगे जाते हो तो आप आगे का सॉल्यूशन दे दोगे. लेकिन अगर सॉल्यूशन आपके माइंड में नहीं है और आप आगे चले गए तो फिर लोग बहुत चिल्लाएंगे, फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा. तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो द सॉल्यूशन एंड यू मूव फॉरवर्ड, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आपका थॉट है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो सॉल्यूशन है इम्प्लीमेंट करने की. नहीं जा पाए, पीछे से भी कर सकते हो आप. तो अब ये नहीं है कि आप किसी को पुश करके एल्बो मार के हट जाओ, मैं ही आगे जाऊंगा, तो फिर एटीट्यूड बिगड़ जाएगा आपका, तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए, तो आई थिंक दैट्स ऑल. ये आपके 4-5 क्वेश्चन कई दिन से पेंडिंग थे, तो आई थॉट आई मस्ट आंसर. Write in the comment section whatever are your questions or your response to these videos, and thank you very much for watching. Bye bye.